संज्ञा। आओ पहचानें। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और समझें। दादी ने हामिद को मेले भेजा। अनीता और चाखी स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रही हैं। कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में कौन नहीं जानता। हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। आओ जानें। बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई नाम अवश्य होता है। यदि हम किसी को नाम से नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। सोचिए, यदि नाम ना होता तो हम अपनी बात ढंग से कैसे समझा पाते। उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि रंगीन शब्दों में लिखे शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के हैं। जैसे व्यक्ति, अनीता, चाखी, स्वामी विवेकानंद, कृष्ण, सुदामा, दादी, हामिद। वस्तु, चिमटा। स्थान, मेले, भाव, मित्रता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उपरोक्त वाक्य में महाभारत विशेष युद्ध, कुरुक्षेत्र विशेष स्थान, श्री कृष्ण और अर्जुन विशेष व्यक्ति तथा गीता विशेष पुस्तक का नाम है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति अथवा समूह का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी घास खा रही है। दिए गए वाक्य में बकरी और घास किसी विशेष प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। यानी ये विशेष नाम ना होकर साधारण नाम हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस होती है। उपरोक्त वाक्य में गर्मी और थकान भाव हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा द्वारा जातिवाचक, भाववाचक बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता, माता, मातृत्व, मानव, मानवता, मनुष्य, मनुष्यता। विशेषण द्वारा विशेषण, भाववाचक मीठा, मिठास, ठंडा, ठंडक, डरपोक, डर, ऊंचा, ऊंचाई, लंबा, लंबाई। सर्वनाम द्वारा सर्वनाम, भाववाचक अपना, अपनत्व, मम, ममता, पराया, परायापन, सम, समता, स्व, स्वत्व। क्रिया द्वारा क्रिया, भाववाचक हंसना, हंसी, लिखना, लिखावट, पढ़ना, पढ़ाई, रोना, रुलाई, कमाना, कमाई। दिए गए संज्ञा भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, जिन्हें जातिवाचक संज्ञा का भेद माना जाता है। इनके नाम हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं,
वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे जुलूस, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, झुंड, सेना, जनता आदि। सेना, सभा, कक्षा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, पानी, दूध, अनाज, तेल आदि। कोयला, अनाज, लोहा। सोचें और बताएं, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। घोड़ा और सेवक का भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। हमने सीखा, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है।